हेलो एवरीवन, आज 23 नवंबर 2021 का लेटेस्ट करंट अफेयर सुनिए। कल के वीडियो का बहुत लोगों का फीडबैक पेंडिंग है। अगर आप टाइम पे सेशन चाहते हैं तो प्रॉपर वीडियो को प्रॉपरली वॉच कीजिए, रोज़ाना वॉच कीजिए, ठीक है। कंप्लीट वॉच कीजिए और प्लीज़ वॉच करने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें और लाइक कमेंट भी करें, जिससे मोटिवेशन मिले मुझे भी और खुशी हो आपके लिए काम करके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए लोग। आप लोगों को अब तक जो कंटेंट बना है वो तो मिलेगा ही, जो रोज़ाना अपडेट्स होंगे वो भी मिलेंगे। इसके लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, यानी नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का 23 नवंबर का। हाल ही में FCI की मॉडर्न लेबोरेटरी यानी अत्याधुनिक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी को कहते हैं प्रयोगशाला, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा। पहले इसका नाम गुड़गांव था, अब गुरुग्राम है। इसका गुरुग्राम हरियाणा में जो उद्घाटन किया गया है किसका? अत्याधुनिक प्रयोगशाला। किसकी? FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है। इसकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में, याद रखना। अब FCI की स्थापना कब हुई? 1965 में। इसके MD एंड CEO हैं आतिश चंद्रा और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्सपो 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इट विल बी हेल्ड इन दुबई, UAE में है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और यहीं पर दुबई में जो वर्ल्ड एक्सपो है उसका उद्घाटन यानी आयोजन किया जाएगा। इसमें महाराष्ट्र के जितने भी संस्कृत वैभव हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें बहुत सी भारतीय फीचर फिल्म्स को भी दिखाया जाएगा। बहुत सी भारतीय संस्कृत और परंपराओं, जो भी हमारे यहाँ के फेमस संस्कृत महोत्सव है उनका भी प्रदर्शन होगा। और इसमें महाराष्ट्र के जो संस्कृत मंत्री हैं अमित देशमुख, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और सौरभ देशमुख, ये महाराष्ट्र के सांस्कृतिक सचिव हैं। सौरभ विजय नाम है उनका, जो सचिव हैं सौरभ विजय। और अमित देशमुख संस्कृत मंत्री हैं और संस्कृत सचिव हैं सौरभ विजय। तो अमित देशमुख और सौरभ विजय जी सांस्कृतिक मंत्री, सांस्कृतिक सचिव, दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड एक्सपो 2021 का आयोजन दुबई में। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इस्तीवान ज़ाबो, ये जो है हंगेरियन फिल्म ये हैं, प्रोड्यूसर हैं। कौन है? हंगेरियन यानी हंगरी के हैं, फिल्म प्रोड्यूसर है इस्तीवान ज़ाबो। और एक और है मार्टिन। इन दोनों को अभी वैसे तो इन दोनों को, इस्तीवान ज़ाबो और मार्टिन, ये दो लोग हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसमें? 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 52nd IFFI में, जिसका आयोजन कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इनका फर्स्ट नेम याद रखिएगा मार्टिन, सर नेम मैं भूल गई हूँ। और इनका तो याद रखिएगा इस्तीवान ज़ाबो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे विदेश मामलों के मंत्री S जयशंकर साहब अभी वर्ल्ड ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम, क्या? वर्ल्ड ब्लूमबर्ग, बस इतना याद रखिए, वर्ल्ड ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम, वर्ल्ड ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो हमारे विदेश मामलों के मंत्री S जयशंकर वर्ल्ड ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन करेंगे सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में इसका आयोजन होगा, ये उद्घाटन करेंगे हमारे विदेश मामलों के मंत्री S जयशंकर साहब। इनका नाम आप सब जानते हैं। सिंगापुर की बात है तो ली शियन लुंग, ये तो प्राइम मिनिस्टर हैं सिंगापुर के। हलीमा याकूब यहाँ की प्रेसिडेंट हैं। सिंगापुर सिटी कैपिटल है और सिंगापुरियन डॉलर ये करेंसी है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इनका नाम भी है मार्टिन स्कॉर्सेस, सर नेम याद नहीं आ रहा था ना मुझे, मार्टिन स्कॉर्सेस इनको। और ये
मैंने अभी इनका नाम बताया, हंगेरियन प्रोड्यूसर, इन दोनों को ही लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। पूरा नाम उनका भी बता दिया, स्टीफन ज़ाबो, और इनका भी मार्टिन स्कॉर्सेज़, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने अवशिष्ट कचरे की ट्रैकिंग और इसके प्रबंधन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो केरल ने। अवशिष्ट कचरे के मैनेजमेंट और इसकी ट्रैकिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किसने? केरल ने। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट कहाँ आया था? केरल में आया था। केरल में अभी कुटुम्बश्री होटल खोले थे सस्ती दरों पर खाना प्रोवाइड करने के लिए। के फोन प्रोजेक्ट यहीं शुरू हुआ था, गरीबों को, बीपीएल लोगों को सस्ती दरों में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान यहीं शुरू हुआ था। रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल शुरू हुई थी। और कर्मी वोट रोबोट कोविड-19 पेशेंट्स को सर्विसेज देने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक, और ये सब याद रखना आप। और केरल की बात करें तो यहाँ पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, और कहना है अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, और पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व, साइलेंट वैली, ये सब कहाँ है? केरल में है। यहाँ पर मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना चल रही है। ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर खुला है केरल में ही। और एक यहाँ चल रही है जो यहाँ के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने शुरू की है। कौन सी योजना? वन स्कूल वन आईएएस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सिविल्स के लिए, उनके लिए शुरू की गई है। पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर है और यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 के बाद जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अभी कौन सा देश करेगा? तो 2016 के बाद, यानी अब 2021 में, इतने लंबे समय के बाद जनजातीय राष्ट्र यानी जो भी ट्राइबल नेशंस हैं, उनके एक समिट की मेज़बानी होस्टिंग करेगा अमेरिका। कौन करेगा? अमेरिका, यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप ये हैं कौन? पूर्व राष्ट्रपति। इन्होंने ट्रुथ सोशल नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और ये जो बाइडेन करंट प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, प्रॉमिस वी डैड, प्रॉमिस टू कीप। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। इन्होंने भी 3 बुक लिखी हैं। कौन सा? द ट्रुथ बी होल्ड, और एक लिखी है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, और एक लिखी है स्मार्ट ऑन क्राइम। और कमला हैरिस के ऊपर खुद की भी, इनकी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी गई है, कमला हैरिस आ फिनोमिनल वीमेन, और ये लिखी है चिदानंद राजगट्टा ने। ओपन स्काई ट्रीटी को सबसे पहले यूएसए ने छोड़ा, फिर रशिया ने। यूएसए ने ऑफिशियली डब्ल्यूएचओ से अपने रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं। यूएसए और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? ये होती हैं डिफेंस एक्सरसाइज, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। ठीक है, और अमेरिका दूसरे नंबर का कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश है हमारे भारत का, और पहले नंबर का कौन है? इराक। तो इतना तो आप एटलीस्ट याद रखिए। क्वेश्चन है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में अभी आयोजित हुई है रिम एसोसिएशन। क्या? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन, यानी आयोजित हुई एक बैठक, रिम एसोसिएशन की बैठक है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। आरिफ मोहम्मद खान सॉरी क्या नाम है इनका? अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर। बांग्लादेश की करेंसी टका है। संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाली एक्सरसाइज है मैत्री सेतु का भी अभी उद्घाटन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक जोग इन्होंने खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये विकसित किया है। तो ये तमाम फैक्ट्स आप बांग्लादेश के याद रखिएगा, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट बात एक और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी
कि हाल ही में अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एकीकृत मोबाइल ऐप, ये नाम है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो हमारे संस्कृत मंत्रालय ने। और हमारे संस्कृत मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री हैं हमारे संस्कृत मंत्री, ठीक है, याद रखना। अच्छा, केरल में ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र भी तो खुला है। केरल में भारत मसाला अनुसंधान केंद्र भी खुला है कोझिकोड, ठीक है। थय्यम थ्रिशुपुरम, ओणम, मकरविलक्कू, बिसु महोत्सव, शबरीमाला उत्सव सब मनाए जाते हैं केरल में। आपको एक बात ये भी बताई थी मैंने, एनसीसी के लिए परमिशन दे दी है एडमिशन लेने की ट्रांसजेंडर्स को, केरल हाई कोर्ट ने ये भी बताया था। और केरल के बारे में एक बात ये भी, अभी केरल का क्वेश्चन लिया था ना 2-3 क्वेश्चन पहले, इसलिए बता रही हूँ। और केरल के बारे में ये इसने पद्मशैली के पुरस्कार जैसे असम ने शुरू किए थे, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसे ही इसने भी शुरू किया केरल ने। ये सब भी मैंने आपको बताया था, है ना, ये सब तो मैंने आपको बताया ही था। और एरविकुलम शोला नेशनल पार्क भी यही है। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का अभी उद्घाटन कहाँ किया गया है? 1 मिनट। भगवान बिरसा मुंडा माफ़ कीजिए, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान पर एक स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो झारखंड में। अभी झारखंड दिवस मनाया गया था 15 नवंबर को, बिहार से अलग होकर ये राज्य बना था। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हजारी बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पर जो है एक पलामू टाइगर रिजर्व है, और बेतला नेशनल पार्क है ना, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूरदर्शन पाठशाला, झारखंड ने दूरदर्शन के साथ कॉल्यूशन करके शुरू की थी। यहाँ पर बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, प्रज्ञान और कोरोना सहायता, ये 2 एप्लीकेशन, मतलब ये तो 2 योजना थी, और प्रज्ञान कोरोना सहायता और प्रज्ञान, ये 2 एप्लीकेशन झारखंड ने शुरू किए थे। और यहाँ यहाँ पर सरहोल और रोहिणी 2 त्यौहार मनाए जाते हैं। रांची कैपिटल है, रमेश वैश गवर्नर हैं, और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं। ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के परमानेंट सीईओ के पद पर किसको अपॉइंट किया गया है? तो एज ए परमानेंट सीईओ नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं आईसीसी के जियोफ एलार्डिस। क्या नाम है? जियोफ एलार्डिस। अब ये नए सीईओ हैं आईसीसी के और परमानेंट रहेंगे, ठीक है। परमानेंट मतलब जैसे कि अस्थाई बनते थे ना थोड़े थोड़े दिन के लिए, शशांक मनोहर, नहीं क्या नाम था उनका, बहुत सारे बने हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब ये हैं जियोफ एलार्डिस, और चेयरपर्सन ग्रेग वार्करले हैं आईसीसी के, और परमानेंट सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस नहीं, हाँ यही है, जियोफ एलार्डिस, ठीक है, नाम प्रोनाउंसिएशन सही है, ये देख रही थी प्रोनाउंसिएशन, क्या नाम है? जियोफ एलार्डिस। तो जियोफ एलार्डिस, अब एलार्डिस भी याद रखेंगे तो याद रहेगा कि आईसीसी के परमानेंट सीईओ हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जियोफ एलार्डिस तो परमानेंट सीईओ गए, ग्रेग वार्करले चेयरपर्सन, दुबई में हेडक्वार्टर, 1909 में स्थापना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 वर्ष के अंतराल बूंदी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये राजस्थान में, जी हाँ, राजस्थान में मनाया गया है। बूंदी महोत्सव 2 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है। कौन सा? बूंदी महोत्सव। पर्यटन मंत्रालय और संस्कृत मंत्रालय दोनों मिलकर, राजस्थान का जो पर्यटन मंत्रालय संस्कृत मंत्रालय है, यानी पर्यटन विभाग संस्कृत विभाग, वो इसको मनाता है।
ऑपरेशन डेजर्ट चेज और बीएसएफ ने शुरू किया था ऑपरेशन सरधवा, ये दोनों यही शुरू हुए थे राजस्थान में। रणथंभौर डेजर्ट, केवलादेव घाना पक्षी विहार और सरिस्का, ये नेशनल पार्क है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। जड़ी बूटी सभी परिवारों को बांटने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की थी और 100% वैक्सीनेशन वाला जो सिटी बना था, ये डिस्ट्रिक्ट बना था राजस्थान में प्रतापगढ़। जयपुर में पहला भारत का अंगदाता स्मारक बन रहा है और कैपिटल भी है जयपुर भारत की। और वैसे आपको बताया था यूनेस्को ने भी इसको वर्ल्ड जो है सिटी इंडेक्स में अपने यहाँ जो वर्ल्ड फेमस सिटी है, वर्ल्ड फेमस सिटीज़, उनमें इसको ऐड कर लिया है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्रा गवर्नर हैं और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, कामधेनु डेयरी योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये चल रही है यहाँ पर। प्योर फॉर श्योर डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच के लिए यहाँ एक अभियान शुरू हुआ। इंदिरा रसोई योजना भी यहीं चल रही है। और आपको बताया था मैंने कि स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है पाली डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के। तो ये सब आप याद रखिएगा। बाकी कल के सेशन में मिलते हैं। हर सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिए, पुराने वीडियोस को भी वॉच किया कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।